हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस के बारे में। तो आइए, वाक्य किसे कहते हैं, पाठ पर आधारित गतिविधि के जरिए जाने। चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आए उसे वाक्य के रूप में लिखिए। अब क्या आपको दिख रहा है? आप बताएंगे एक सुंदर से मोर का दृश्य है। इसी प्रकार बाकी के वाक्य स्वयं लिखिए चित्र को देखकर। तो बच्चों, हम आपस में जो बातचीत करते हैं उनमें वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। जैसे कि माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ। माँ ने कहा, तुम पहले हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। तो इस चित्र में पुत्र व माता के बीच हुई बातचीत में सार्थक वाक्यों का प्रयोग हुआ है, जिससे उनके विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की बात वो आसानी से समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों, वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब क्या है उद्देश्य? देखिए, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कर्ता आता है। जैसे कि नमन पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर नमन शब्द उद्देश्य है, क्योंकि इस वाक्य में यही कर्ता है और उसी के बारे में बात हो रही है। दूसरा इसका भेद आता है विधेय, अर्थात वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि नमन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में पुस्तक पढ़ रहा है विधेय है, क्योंकि ये उद्देश्य यानी नमन का कर्म, क्रिया और उसका विस्तार है। उद्देश्य के बारे में बताने के कारण यह वाक्यांश विधेय है। अब इसमें विशेष बात है उद्देश्य की पहचान। देखिए, वाक्य में कौन या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलेगा वह ही वाक्य का उद्देश्य होगा। जैसे कि बड़े भैया मुझे पढ़ाते हैं, प्रश्न कौन पढ़ाता है, उत्तर बड़े भैया, तो बड़े भैया क्या हुए, उद्देश्य हुए। मानसी ने घर की सफाई की, किसने सफाई की, मानसी ने, तो मानसी जो है वो क्या हुई, उद्देश्य। तो बच्चों, वाक्य में उद्देश्य कभी अकेले आते हैं तथा कभी कभी विशेषण के साथ भी आते हैं। जैसे कि मेरे नौजवान भाइयों, देश अब तुम्हारे हाथों में, तो यहाँ मेरे नौजवान भाइयों उद्देश्य है। मेरे नौजवान भाइयों विशेषण के साथ उद्देश्य यहाँ पर आया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं वाक्य के भेद की ओर। तो वाक्य के भेद दो आधारों पर किए गए हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो तीन प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब क्या है सरल वाक्य, ये जानेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि रेणु रस्सी कूद रही है, इस वाक्य में बच्चों रेणु उद्देश्य तथा रस्सी कूद रही है विधेय, एक ही विधेय है, तो ये सरल वाक्य है। वाक्य के यानी कि दूसरे वाक्य में आ जाते हैं हम संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त का अर्थ होता है बच्चों जुड़ा हुआ। इसमें दो अलग अलग वाक्य योजक की सहायता से जुड़े होते हैं। जैसे कि उससे प्रतियोगिता में भाग लिया था लेकिन सफल नहीं हुआ, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य और लेकिन योजक से ये दोनों जुड़ गए। कुछ अन्य योजक शब्द हैं जैसे कि और, या, एवं, परंतु आदि, ये सारे भी योजक हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा आ जाता है मिश्र वाक्य, अर्थात मिश्र का अर्थ है मिला जुला। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों जो योजक की सहायता से जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी कि एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उस पर डिपेंड करता है। अर्जुन ने कविता लिखी जो बहुत अच्छी थी, इसमें अर्जुन ने कविता लिखी प्रधान वाक्य है, आश्रित वाक्य है बहुत अच्छी थी, और योजक जो से ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। विशेष बात है इसमें कि प्रधान वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अलग से भी बोला जा सकता है। आश्रित वाक्य को अलग से नहीं बोल सकते, ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य के साथ योजक जब तक, जैसा वैसा, जो वह, यदि तो आदि द्वारा जुड़े होते हैं। अब आ जाते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। आइए एक एक करके इनके बारे में भी जानें। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आम फलों का राजा होता है, आज स्वतंत्रता दिवस है, तो ये विधानवाचक वाक्य है। दूसरा आ जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि क्या तुम कल ऑफिस जाओगे, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसमें प्रश्न किया गया है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है।
तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों द्वारा आज्ञा, अनुमति, आदेश या निर्देश दिए जाते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि तुम कक्षा में जाकर बैठो, तुम खाना ले आओ, तो इसमें निर्देश या आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। आगे है निषेधवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने या करने का बोध ना हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि दरवाज़ा नहीं खुला, दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पर कार्य ना होने का बोध हो रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य है यहाँ पर। आगे आ जाता है इच्छावाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि चलो घूमने चलते हैं, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, तो यहाँ पर इच्छा और आशीर्वाद, शुभकामना की भावना है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला आता है संदेहवाचक वाक्य है, जिन वाक्यों द्वारा किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट की जाए उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि संभव है आज बारिश ना हो, शायद वह आज नहीं आएगा, तो इसमें संभावना प्रकट की जा रही है, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। सातवां आ जाता है संकेतवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तथा वाक्य किसी काम की सफलता और असफलता की ओर संकेत करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल खराब ना होती, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो प्रथम कैसे आओगे, तो यह संकेत किया गया है, तो ये संकेतवाचक वाक्य है। और आठवां आ जाता है विस्मयादिवाचक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, दुख आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि ओह तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, वाह क्या खूब कही, तो यहाँ पर क्या है, शोक का और खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये विस्मयादिवाचक वाक्य है। तो चलिए अब जानेंगे हम इस अध्याय से हमने क्या सीखा। हमने इस पाठ में सीखा बच्चों कि सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। दो आधारों पर वाक्य के भेद किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्य। इस प्रकार अध्याय समाप्त हुआ। समय आ गया है अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ने का। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न, वाक्य के अंगों के नाम बताइए। तो वाक्य के 2 प्रकार के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसी प्रकार अगले प्रश्न का उत्तर स्वयं दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्यों के सही भेद पर निशान लगाइए। वह मेहनत करता तो असफल नहीं होता। संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। वह मेहनत करता तो असफल नहीं होता, तो संकेत दिया गया है कि अगर वो ये करता तो ऐसा नहीं होता, तो संकेतवाचक है यहाँ पर। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं चुनिएगा। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, यहाँ पर उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसी प्रकार अगले प्रश्न का उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। तीसरे प्रश्न पर आते हैं हम। वाक्यों में से उद्देश्य तथा विधेय छांट कर लिखिए। वह नहीं आएगा, तो इसमें वह उद्देश्य है और नहीं आएगा विधेय है, ठीक है। और बाकी के वाक्यों से भी ऐसे ही उद्देश्य और विधेय छांटिएगा आप स्वयं। चौथे प्रश्न पर आते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। मुरली पतंग उड़ा रहा है, तो कौन सा वाक्य है ये। मुरली पतंग उड़ा रहा है विधानवाचक वाक्य है, तो यहाँ लिख दीजिए आप विधानवाचक वाक्य, ठीक है। इसी प्रकार बाकी के भेद आप स्वयं लिखिएगा। चलिए आप सोचकर बताइए। पहला प्रश्न, कुछ बच्चे सही वाक्य नहीं बोलते, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कुछ बच्चे सही वाक्य नहीं बोलते, इसका कारण हो सकता है कि शायद उनकी वर्तनी की त्रुटियां हों, वो उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाते, या उन्हें लिंग, क्रिया, कारक को सही तरीके से तालमेल बिठाने का अभ्यास नहीं है। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे। आगे बढ़ते हैं, आओ कुछ नया करें। कक्षा में 2 टीम बनाइए। एक टीम कोई वाक्य बोले और दूसरी टीम उसे रचना के आधार पर कौन से भेद बताएगी, ठीक है। ये बड़ा ही मनोरंजक कार्य है। इससे क्या होगा, सारे बच्चों को इन भेदों के बारे में जानकारी अच्छे से हो जाएगी। तो खेल का खेल, मनोरंजन का मनोरंजन, और क्या हो जाएगा, पाठ का अभ्यास। तो इस प्रकार ये गतिविधियां करते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।